इस वीडियो में हम पहले पूरा डेटा का ओवरव्यू लेंगे, फिर इंपॉर्टेंट लास्ट में एमसीक्यू भी देखेंगे। इस वीडियो का अगर आपको डिटेल पीडीएफ लेना है विद एमसीक्यू के साथ में तो आप हमारी क्रेजी जियोग्राफिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर पीडीएफ सेक्शन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन कर रखा है। चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पद्म पुरस्कार की बात करें, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ये पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों में जैसे कि आर्ट, सोशल सर्विस, साइंस, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और स्पोर्ट्स में विशेष योगदान के लिए दिए जाते हैं। सबसे पहली बार 1954 में पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे। भारत सरकार द्वारा ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, एंड पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ये अवार्ड्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा मतलब राष्ट्रपति भवन में आयोजित सेरेमनी फंक्शंस में दिए जाते हैं। यह सेरेमनी आमतौर पर हर साल मार्च अप्रैल के आसपास आयोजित की जाती है। साल 2026 की बात करें तो प्रेसिडेंट ने कुल 131 पद्म अवार्ड को मंजूरी दी है। इसमें से 2 डुओ केसेस भी शामिल हैं। याद रखिएगा, डुओ केस में अवार्ड एक ही काउंट किया जाता है। इन 130 अवार्ड का अगर पूरा ब्रेकडाउन देखें हम तो 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया, 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 113 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। मतलब कुल 131 अवार्ड जो है वो दिए गए। इस बार की लिस्ट काफी विविधता भरी रही है। इस लिस्ट में कुल 19 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 6 लोग फॉरेनर्स एनआरआई हैं और इस लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट 16 पोस्टुमस मतलब मरणोपरांत अवार्डीज भी शामिल हैं। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले हम पद्म विभूषण की बात करते हैं। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और इस साल ये अवार्ड 5 हस्तियों को दिया गया है। लिस्ट में सबसे पहला नाम देखने को मिला श्री धर्मेंद्र सिंह देओल जी का। मरणोपरांत इन्हें यह अवार्ड दिया गया। हिंदी सिनेमा के असली ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र सिंह देओल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 6 दशकों से भी लंबे सिनेमैटिक करियर में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जादू बिखेरा है। शोले के वीरू जैसे उनके आइकॉनिक रोल आज भी हर भारतीय के दिल में है। हाल ही में 24 नवंबर 2025 को 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। मरणोपरांत उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सेकंड नाम आता है श्री केटी थॉमस का। केरल से आते हैं ये। पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सासी जज जस्टिस केटी थॉमस की बात करें, इन्होंने 1996 से 2002 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए कानून के क्षेत्र में कई लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं। उनके करियर की सबसे बड़ी हाईलाइट राजीव गांधी हत्याकांड मामले की बेंच की अध्यक्षता करना रही। कानून के छात्रों के लिए उनकी आत्मकथा हनीबीज ऑफ सोलेमन एक बहुत ही प्रेरणादायक किताब भी है। श्री केटी थॉमस को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2026 में। तीसरा नाम आता है संगीत की दुनिया में सुश्री एन राजम का। उन्हें सिंगिंग वायलिन की जननी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वायलिन पर गायकी अंग को इस तरह विकसित किया जिससे वायलिन से निकलने वाली धुन बिल्कुल मानवीय आवाज की तरह लगती है। संगीत में उनके इसी इनोवेशन के साथ साथ उन्होंने 40 सालों तक बीएचयू में संगीत विभाग की डीन के रूप में भी सेवाएं दी हैं। तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाली आर्ट के क्षेत्र में एन राजम को यहां पर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। चौथा नाम आता है लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड से। केरल से आते हैं देखिए श्रीपी नारायण। इन्होंने केरल के एजुकेशन सिस्टम में बड़े सुधार लाने और राज्य के साक्षरता मिशन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाई है। वे अपनी सिंपलिस्टिक पोइट्री और समाज को जागरूक करने वाले लेखों के जरिए एक इंटेलेक्चुअल पहचान रखते हैं। श्रीपी नारायण, इन्हें लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पांचवा नाम आता है श्री वीएस अच्युतानंदन। मरणोपरांत इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। केरल के 11वें मुख्यमंत्री रहे। ये केरल विधानसभा में सबसे लंबे समय तक लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे। हमेशा गरीबों और भूमिहीन के हक के लिए लड़ते रहे। 21 जुलाई 2025 को इनका निधन हुआ 101 वर्ष की आयु में। 2026 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वीएस अच्युतानंदन। ये जो मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा हूं, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हमने पद्म विभूषण अवार्ड की बात करी। 5 व्यक्तियों को 2026 में पद्म विभूषण दिया गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक